A ball is thrown upward with an initial velocity v naught from the ground. The motion of the ball is affected by drag force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball and v is the instantaneous velocity and gamma is constant. The time taken by the ball to rise to its zenith is option A 1 divided by root gamma g tan inverse in bracket root gamma by g then multiplied by v नॉट. समरी क्या है? एक बॉल आपने अपवर्ड डायरेक्शन में v नॉट की स्पीड से फेंक दी है. बताना यह है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा. जेनिथ मतलब मैक्स हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. आप रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और आ चुका है. वहाँ पर लेकिन टाइम नहीं पूछा था, वहाँ पे मैक्स हाइट पूछा था. तो कंसेप्ट समझिएगा. टाइम पूछेगा तो क्या करेंगे, हाइट पूछेगा तो क्या करेंगे. शुरुआत के कुछ स्टेप तो कुछ भी पूछ रहा हो करना वही है. डायग्राम बना करके नेट फोर्स निकाल करके एक्सेलेरेशन निकालना है. आपने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया है. ये वाई एक्सेस यू कैन से, यहाँ पर ये बॉल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू मैंने v नॉट मान लिया है. ये बॉल ऊपर जा रही है, कोई एक जनरल पॉइंट P मैंने कंसीडर किया. यहाँ पर बॉल पे लगने वाला फोर्स ओनली mg तो नहीं होगा. ये तो तब लगेगा जब ड्रैग फोर्स नहीं काम कर रहा होगा. बट ड्रैग फोर्स यहाँ पर है तो वो भी लगेगा. वो किधर लगेगा? जिधर बॉल जा रही है उसके अपोजिट. बॉल ऊपर जा रही है तो उसके अपोजिट ड्रैग फोर्स काम करेगा. ड्रैग फोर्स की वैल्यू इन्होंने बताई है, ये है m गामा v स्क्वायर. तो नेट फोर्स कितना हो गया? सम ऑफ दीज टू. एंड एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय मास. तो m को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा g प्लस गामा v स्क्वायर. ये हो गया एक्सेलेरेशन. अब एक्सेलेरेशन यहाँ पर इक्वेट किया जाएगा. एक्सेलेरेशन की कई सारी डेफिनेशन होती हैं. कुछ लोग यहाँ पर वी डी वी बाई डी वाई कर देंगे, ये भी सही है, लेकिन ये तब किया जाएगा जब हमें y निकालना हो. मैक्स हाइट निकालते टाइम इसको हम इसके ही बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ मैक्स हाइट नहीं निकालना है, यहाँ टाइम निकालना है. इसलिए हम इस एक्सेलेरेशन को डी वी बाई डी टी के बराबर करेंगे. एक ये माइनस में बार बार क्यों लगा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए क्यों लगा रहा हूँ. वो दरअसल इसलिए कि यहाँ पर ये जो लिखा है आपने g प्लस गामा वी स्क्वायर, ये आपका एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है. और अगर आप डी वी बाई डी टी लिखते हैं तो वो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, वो एक्सेलरेशन होगा. वो एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. इस प्लस माइनस की पजल को सॉल्व करने के लिए मैंने माइनस लगाया है. मैं उसे एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो कहानी ये है कि v ऊपर की डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो मैग्नीट्यूड वाइज धीरे धीरे कम होता जाएगा, और v पॉजिटिव मैंने ऊपर की डायरेक्शन में ही लिया है. मतलब v या v का मैग्नीट्यूड दोनों ही ऊपर जाते टाइम कम होते चले जाएंगे. तो dv इट विल नॉट बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव. dv कैसा होगा? नेगेटिव. तो dv बाई dt ये भी होगा नेगेटिव. तो ये dv बाई dt a यानी एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर तो नहीं हो सकता ना. तो आपने एक माइनस लगा लिया. अब ये माइनस डी वी बाई डी टी दिस इज व्हाट, ये एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है, और यही g प्लस गामा वी स्क्वायर के इक्वल हो गया. ठीक है, ये वाली बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर विचार करें, क्योंकि वहीं से आंसर आएगा. कैसे करते हैं सॉल्व? यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक है v और एक है t. सेपरेट कर लीजिए, v के सारे टर्म एक तरफ, t के सारे टर्म एक तरफ. तो यहाँ पर मैं v के सारे टर्म लिख रहा हूँ, तो dv डिवाइडेड बाई आ जाएगा g प्लस गामा वी स्क्वायर एंड देन इक्वल टू ये आएगा माइनस dt. आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए प्लस माइनस कोई मिस ना हुआ हो. अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. लिमिट की बात अगर करें तो शुरुआत में टाइम तो ज़ीरो होता है, और दैट टाइम जो v है वो v नॉट के बराबर है. और आफ्टर ऑल हाईएस्ट पॉइंट पर जो टाइम होगा वो हमें निकालना है. मैंने इसे कैपिटल T मान लिया, और दैट टाइम जो v होगा विल बी ज़ीरो. अब हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. ये कैसे होगा? ये हो सकता है आपको क्लिक ना कर रहा हो, तो आप यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए
किस चीज़ को, गामा को। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/गामा, देन dv डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस g/गामा। अब इस g/गामा को आप अंडर रूट कर दो और स्क्वायर भी कर दो, अब क्लिक कर जाएगा, क्योंकि इसकी शक्ल हल्की हल्की मैच हो गई है। आप गणित में बहुत सारे इंटीग्रेशन किए हैं, उसमें से एक कहानी थी dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही वाली कहानी यहाँ पर है। बस x की जगह लिखा है v और a की जगह लिखा है रूट में गामा, रूट में g डिवाइड बाई गामा। मैं लिख दूँ फार्मूला उसका ताकि याद आ जाए आपको। dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x/a। नहीं, ये नहीं होता है, यहाँ पर 1/a भी आता है। साइन का जब इन्वर्स वाला आंसर आ रहा होता है तब वहाँ नहीं आता है। साइन इन्वर्स x/a जब आता है तो ये a नहीं आता है, tan वाले में आता है। तो यहाँ पर आएगा 1/गामा 1/a, a का रूल इस वाले से प्ले हो रहा है, तो यहाँ हो गया ये रूट g एंड डिवाइड बाई रूट गामा। देन इसके बाद tan इनवर्स x/a, यानी कि v डिवाइड बाई रूट में g/गामा। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, दिस विल बी फ्रॉम v0 टू v एंड राइट साइड विल बी सिंपली माइनस कैपिटल T। अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पर इस रूट गामा को न्यूमरेटर में लाइए और इससे कैंसिल कराइए, तो ये बच जाएगा 1/अंडर रूट में गामा जी। और अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, इसी फैक्टर में v की वैल्यू हम पहली बार में 0 ले लेंगे, दूसरी बार में v0 ले लेंगे। तो जब 0 ले लेंगे तो ये तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा, और जब v0 ले लेंगे तो ये tan इनवर्स v0 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट में g/गामा आ जाएगा। एंड ये आपका माइनस टी के बराबर हो जाएगा। tan इनवर्स 0, ये 0 होता है, तो ये आ जाएगा 1/अंडर रूट में गामा जी एंड माइनस tan इनवर्स, ये अंडर रूट गामा v0 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, अंडर रूट गामा देन मल्टीप्लाइड बाई v0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g एंड हियर माइनस टी। दोनों तरफ से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो t आ जाएगा 1/अंडर रूट में गामा जी tan इनवर्स अंडर रूट में गामा v0 डिवाइड बाई अंडर रूट में g। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन से ये करेक्ट होगा। आंसर कहाँ है देख लीजिए। ऑप्शन ए एक बार देखिए, डिक्टो मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, tan इनवर्स में आपका दो ही ऑप्शन है ए और डी, लेकिन ये डी वाले में यहाँ 2 लगा दिए हैं, यहाँ भी 2 लगा दिए हैं, इसलिए सब गलत है। ओनली ऑप्शन ए जो मैचिंग है वही करेक्ट है।